वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू PSBI। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 को दोबारा से स्टार्ट किए थे। एक जो नया चैप्टर अर्ली मैन के ही बेस्ड पे था, उसी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके इस क्लास में प्रेजेंट है। अर्ली मेंस के चैप्टर में हम लोगों ने 3 चीजें अभी तक तीनों चैप्टर में अलग अलग देखी है। पहला चैप्टर में हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने ये देखा है कि फर्स्ट चैप्टर में अर्ली मेंस अपना स्टार्टिंग लाइफ किस तरीके से जी रहे थे, कितना डिफिकल्ट उनका लाइफ था, वो चीज हम लोग देख रहे थे। सेकंड में हम लोगों के पास अर्ली मेंस के द्वारा एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई फायर की। ठीक है, फायर की डिस्कवरी के बाद क्या कहता है, अर्ली मेंस की लाइफ जो है वो लगभग बहुत इजी और चेंज हो गई थी। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में ऐसा होने वाला है कि इस चैप्टर में व्हील के डिस्कवरी के बाद क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है, अलग अलग चीजें हम लोग देखेंगे जिसमें अर्ली मेंस का लाइफ चेंज हुआ है। तो अगर मैं आगे की अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूं, यहाँ से आपका चैप्टर इस क्लास का बिगिनिंग होने वाला है विलेज लाइफ से। विलेज लाइफ मतलब गांव का जीवन। ठीक है, उसके बाद इन दोज डेज, ठीक है, इन दोज डेज अर्ली मैन हैड टू सो क्रॉप्स, अर्ली मैन हैड टू सो क्रॉप्स नियर रिवर सो दैट he would not have to walk too much to get water to irrigate his crop। उन दिनों में क्या अर्ली मैन है ना, क्या करते थे, अपने जो भी क्रॉप्स हुआ करते थे, यानी कि अपने जो भी फसलें हुआ करते थे, उनको क्या करते थे, नदी के किनारे लगाया करते थे। नदी के किनारे ऐसा वो क्यों करते थे, नदी के किनारे लगाने से उनको एक बेनिफिट मिलता था कि उनको बहुत ज्यादा चलना नहीं पड़ता था। किस चीज के लिए? अपने क्रॉप्स में पानी के लिए। ठीक है, यानी कि इरिगेशन जब भी उनको करना होता था, यानी कि अपने फसलों में जब भी पानी पटाना होता था, तो उनको बहुत ज्यादा चलना नहीं पड़ता था। ठीक है, उसके बाद कहता है दिस इज वाई द फर्स्ट होम वेयर बिल्ट नियर रिवर्स। ठीक है, और यही एक और भी कारण था जिस कारण से अर्ली मेंस ने अपना पहला जो घर है वो कहाँ बनाया, वो नदियों के किनारे बनाया, यानी कि बैंक्स ऑफ द रिवर। कहाँ पे बनाया? बैंक्स ऑफ, नदियों के किनारे अपना पहला घर उन्होंने बनाने का डिसाइड किया। मतलब जो भी वो हर्ट ये सब बनाए थे ना, जो हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे कि अपना परमानेंट होम वो बना रहे थे, तो वो परमानेंट होम कहाँ बनाया सबसे पहले बार उन्होंने? तो रिवर के ही पास। ठीक है, ताकि उनको वाटर की शॉर्टेज ना हो। उसके बाद एक नया जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहता है द अर्ली मैन एज अ सोशल बीइंग। ठीक है, अर्ली मैन को हम लोग अब कैसे देखेंगे? एज अ सोशल बीइंग, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होके रहने वाला, यानी कि समाज में जीने वाला एक आदमी बनता चला गया, यानी कि पूरे समाज को एक साथ केयर करके लेके चलने वाला। इसमें कहता है द अर्ली मैन होम स्टार्टेड to increase the number as more as the early men and women being began to live together। अब क्या था कि अर्ली मैन अपना है ना नंबर्स बढ़ा रहे थे, यानी कि अपने लोगों का नंबर्स बढ़ा रहे थे। जब आपने चैप्टर 1 ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें क्या था कि जैसे ही स्टोन टूल्स का डिस्कवरी हो गया था, स्टोन टूल्स का उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग छोटे स्मॉल ग्रुप्स में रहने लगते थे। स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे तो उन्हें स्मॉल ग्रुप्स में जो मेल होते हैं, अर्ली मेल और वुमेन,
ठीक है, जब ये लोग साथ रहने लगे तो ये अपने नंबर्स को इंक्रीज इन नंबर्स एज मोर एज द अर्ली मैन एंड वुमेन बिगिन टू लिव टुगेदर। ठीक है, जब दोनों मेल और वुमेन एक साथ रहने लगे तो अपना वो नंबर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपना घर परिवार को बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कहता है दस द फर्स्ट विलेज वाज बॉर्न, और यही एकमात्र कारण था जो सबसे पहले गांव का डिस्कवरी किया। मतलब कहने का सेंस, मान लो एक ये मेल और वुमेन, इससे क्या हो गया, एक मेल और एक वुमेन, यानी कि एक लड़का एक लड़की हुआ, फिर ये किसी लड़की के साथ रहेगा और ये किसी लड़का के साथ, फिर ऐसे ऐसे करके फिर एक मेल वुमेन, ठीक है, फिर मेल वुमेन, फिर ये मतलब कहने का अब हो सकता है जो दो ना करके दो चार बाल बच्चे करते होंगे वो इनसे जल्दी ही फैमिली को ग्रो कर पाते होंगे। मतलब इसी तरीके से पहली बार एक गांव का निर्माण हुआ। ठीक है, गांव का निर्माण हुआ। द हाउसेज इन these early village were made up of clay, mud, wood, grasses and leaves। ठीक है, और उन दिनों जो गांव के अंदर जो घर बना करता था अर्ली मेंस के टाइम पर, तो वो किन किन चीजों से बना हुआ होता था, वो किन किन चीजों से बना हुआ होता था, तो क्ले से, मड से, वुड से, ग्रासेस से एंड लीव्स से। ठीक है, यानी कि चीनी मिट्टी से, ये चीनी मिट्टी, मड यानी कि कीचड़, वुड यानी कि लकड़ियों के मदद से, ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस माने कि घास के मदद से, और लीव्स के मदद से, यानी कि कुछ मजबूत लीव्स, जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे कहीं कहीं पे, अगर कोई फिल्म विल्म में या फिर आप किसी ऐसे रूरल एरिया में रहते होगे, ठीक है, तो वहां पे अभी भी कोकोनट पाम पाम लीव्स का या फिर कोकोनट लीव्स का यूज अभी भी किया जाता है घर के छतों ये सब को बनाने में। ठीक है, ग्रासेस का भी यूज किया जाता है बहुत जगह पे। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं द अर्ली मैन एज अ ट्रेवलर। ठीक है, अब हम लोग अर्ली मैन को किस रूप में देखेंगे, एज अ ट्रेवलर के रूप में। ट्रेवलर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने वाला, घूमने वाला। घूमने वाला का मतलब ये नहीं कि बस वो बिना काम के एक दूसरे जगह घूमते रहते थे। एज द विलेज बिकम्स बिगर इन साइज and number, the early men wanted to travel from one place to another। ठीक है, जैसे जैसे उनके फैमिली बड़ी होती चली गई, उनके फैमिली का जो साइज है वो बड़ा होते चला गया, उसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम कहीं कहीं पे जाके घूमेंगे। ठीक है, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके कुछ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी में जो पहला चीज उन्होंने स्टार्ट किया, पहला चीज जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जस्ट ए सेकेंड, पहला चीज जो उन्होंने स्टार्ट किया वो था कैसे घूमना, ऑन ऑन फुट उन्होंने स्टार्ट किया। यानी कि पहला जो था वो ऑन फुट है ना स्टार्ट किया, यानी कि पैदल वो लोग सबसे पहले घूमना स्टार्ट किए। ठीक है, मेनी ऑफ द मेन्स रिलेटिव एंड फ्रेंड लिव्ड इन अदर विलेज। बहुत सारे मेल जो अर्ली मैन हुआ करते थे, अर्ली मैन के बहुत सारे रिलेटिव और फ्रेंड जो है सो दूसरे गांव में रहते थे, यानी कि दूसरे विलेज में रहते थे। टू मीट देम द अर्ली मैन स्टार्टेड टू ट्रेवल ऑन फुट। ठीक है, और उन्हीं लोगों से मिलने के लिए
अर्ली मेंस ने सबसे पहले पैदल चलना स्टार्ट किया। ठीक है, पैदल पैदल तो पहले से भी चलते, मतलब जो ट्रेवल करने का रीजन जो था वो किस रीजन से था, क्योंकि मेल्स के हैं, मैन के बहुत सारे रिलेटिव और फ्रेंड दूसरे अदर विलेज में रहते थे, उन्हीं से मिलने के लिए उन्होंने ट्रेवल ऑन फुट स्टार्ट किया, यानी कि पैदल वो लोग चलना स्टार्ट किए। अब क्या होता है, अब होता है but he realized that it was very tiring and difficult to travel in the cold, hot and rainy weather. But जो पैदल चलते थे वो लोग, ठीक है, पहले कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, तो जो पैदल चलते थे उससे उनको क्या दिक्कत आने लगी, तो उनको ये दिक्कत आने लगी और कि वो लोग बहुत ज्यादा थक जाया करते थे। थक जाया क्यों करते थे कि ठंड में अगर वो चलते थे तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। ठीक है, हॉट वेदर जब समर का टाइम होता है, जब धूप धूप बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे भी उनको क्या कहा जाता है, चलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और हेवी रेन में जब बारिश होते रहता था, या फिर बारिश के मौसम में जब सारे चीजें गीली हो जाया करती थी, रोड्स तो उस टाइम था ही नहीं, रास्ता पूरा फिसलन से भर जाता था, तो उनको चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, he thought over what to do and came up with a solution. He began using the tame animals to carry him from one place to another. अब कहते हैं हर चीज का इंसान कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज निकालता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंसान की आदत है कि वो खोज लेता है। आज के भी दौर में अगर हमें कोई भी समस्या होती है, ठीक है, अभी कोविड-19 में आया था तो उसका वैक्सीन जो बना वो किसके द्वारा बना, वो हम इंसान के ही द्वारा बना। ठीक है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका टाइम जरूर लगता है, बट हम इंसान उसे खोज लेते हैं। तो उसी तरीके से ये सब चीजें अगर उनको डिफिकल्टी अपने टाइम पे आ रही थी, अपने टाइम पे है ना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में डिफिकल्टी जो आ रही थी, उससे उसका सॉल्यूशन है ना, उन्होंने इस पर बहुत सोचा और एक बहुत परमानेंट और एक अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि he began using his tame animals to carry him, मतलब कि वो जो जानवर पशुओं को अपने वो पालने का काम करते थे, ठीक है, लाइक ऑक्स, ठीक है, और अदर हॉर्सेस, ये सब को जो पाल के रखते थे, उन्हीं या फिर जितने भी एनिमल्स थे उन जितने को पाल के रखते थे, धीरे धीरे करके सभी पे है ना उन्होंने ट्राई किया कि हमें ये कौन सा बेटर पहुंचा पाता है। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं ना जानवर निकल गए जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगे और ट्रेवल करवाने में इजी रहे, जैसे कि हॉर्सेस। हॉर्सेस को वो लोग पाला करते थे, तो हॉर्सेस पे ट्रेवल करना बहुत इजी हुआ। अब समझो कि अगर कोई आदमी गोट पे बैठ के जा रहा है या फिर बफेलो पे बैठ के जा रहा है, कोई आदमी हॉर्स पे बैठ के जा रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा ना। बस वही रीजन था यहाँ। और क्या था, जैसे कि ऑक्स था, ऑक्स यानी कि बैल। बैल का यूज बैलगाड़ी के लिए, बुलॉक कार्ट के लिए होता था। ठीक है, बुलॉक कार्ट्स में ऑक्स का यूज होता था और वो बहुत हेल्पफुल माना जाता था एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करवाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो होता है आपके क्लास में आज के लिए हम लोग इतना ही तक का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि अभी इस क्लास में जितनी भी चीजें मैंने बताई है आप लोगों को, वो सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे वाला जो पार्ट बचा है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है,
अगर कोई भी चीज़ें आपको अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा से उस चीज़ को देखें। आई होप कि आपको वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।